नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति आस्था 16 में। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हर दिन मां दुर्गा के एक दिव्य स्वरूप की पूजा की जाती है और आज हम बात करने जा रहे हैं उस स्वरूप की जिसका नाम सुनते ही बुरी शक्तियां कांप उठती हैं, जिसका रूप भले ही भयानक है लेकिन हृदय अत्यंत करुणामयी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे माँ कालरात्रि की महिमा, उनका रहस्य, उनकी कथा और उनकी असीम कृपा। अगर आपके जीवन में डर है, कोई बाधा है, कोई अनजाना भय आपको परेशान करता है, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि माँ कालरात्रि की कृपा से हर अंधकार दूर हो सकता है। कमेंट में अभी लिखिए, जय माँ कालरात्रि। भाग 1, माँ कालरात्रि का दिव्य और रहस्यमयी स्वरूप। माँ कालरात्रि माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है। इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, यानी शुभ फल देने वाली। इनका रंग गहरे काले बादलों जैसा है, बाल बिखरे हुए, गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला, 3 नेत्र जो भूत, वर्तमान और भविष्य को देखते हैं। उनकी सांसों से अग्नि निकलती है और उनका वाहन है गधा। अब आप सोच रहे होंगे, इतना भयानक रूप होने के बावजूद इन्हें शुभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों, माँ कालरात्रि बुराई का नाश करती हैं और जहां बुराई समाप्त होती है, वहीं से शुभ की शुरुआत होती है। भाग 2, असुरों का आतंक और देवताओं की पुकार। बहुत समय पहले की बात है। तीनों लोकों में असुरों का आतंक बढ़ चुका था। उनमें सबसे शक्तिशाली था रक्तबीज। उसे वरदान मिला था कि उसके खून की हर बूंद से एक नया राक्षस जन्म लेगा। देवता बार बार उससे युद्ध करते, लेकिन हर बार हार जाते। पूरा ब्रह्मांड डर और अंधकार में डूब चुका था। तब सभी देवता मिलकर मां दुर्गा के पास पहुंचे और उनसे विनती की, मां, हमें इस संकट से बचाइए। भाग 3, मां कालरात्रि का प्रकट होना, ड्रामेटिक विस्तार। देवताओं की पुकार सुनकर मां दुर्गा ने अपना एक अत्यंत उग्र रूप धारण किया। आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी, चारों ओर अंधकार छा गया और उसी अंधकार से प्रकट हुई मां कालरात्रि। उनका रूप इतना भयानक था कि राक्षसों की सेना भी डर गई। उनकी गर्जना से युद्ध भूमि गूंज उठी, तेज युद्ध जैसा संगीत। भाग 4, रक्तबीज और मां कालरात्रि का महायुद्ध, लंबा वर्णन। युद्ध शुरू हुआ। रक्तबीज ने जैसे ही वार किया, मां कालरात्रि ने उसे रोका और उस पर प्रहार किया। लेकिन जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा, सैकड़ों नए राक्षस पैदा हो गए। देवता फिर डर गए। तब मां कालरात्रि ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपनी विशाल जीभ फैलाई और रक्तबीज के गिरते खून को जमीन पर गिरने से पहले ही पीना शुरू कर दिया। अब जितना भी खून निकलता, वह जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता। धीरे धीरे सभी राक्षस समाप्त होने लगे और अंत में मां कालरात्रि ने एक जोरदार वार करके रक्तबीज का अंत कर दिया। विजय संगीत, शंख ध्वनि। भाग 5, शुंभ और अन्य असुरों का विनाश, अतिरिक्त विस्तार। रक्तबीज के बाद भी कई असुर थे, जैसे शुंभ और निशुंभ। उन्होंने भी मां को चुनौती दी, लेकिन मां कालरात्रि के सामने उनकी एक नहीं चली। मां ने अपने उग्र रूप से सभी असुरों का संहार कर दिया और फिर पूरे ब्रह्मांड में शांति स्थापित हुई। भाग 6, पूजा विधि, विस्तृत और गहराई से। अब बात करते हैं पूजा की।
नवरात्रि के 7वें दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहनें, माँ कालरात्रि की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, उन्हें गुड़, नारियल और मीठा भोग अर्पित करें। फिर इस मंत्र का जाप करें। ओम देवी कालरात्र्य नमः 108 बार जाप करने से जीवन के सभी भय दूर हो जाते हैं। रात में माँ की आरती करें और सच्चे मन से प्रार्थना करें। भाग 7 भक्त की सच्ची कहानी। लंबी कथा। एक बार एक गरीब परिवार था। घर में हमेशा डर और अशांति रहती थी। परिवार की एक लड़की रोज माँ कालरात्रि की पूजा करती थी। एक दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग डरने लगे। उस लड़की ने माँ से प्रार्थना की, माँ, हमें इस भय से बचाओ। रात में उसे सपना आया। माँ कालरात्रि प्रकट हुई। उन्होंने कहा, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अगले दिन से गांव की सारी नकारात्मक घटनाएं खत्म हो गई। लोगों का विश्वास और बढ़ गया। भाग 8 आध्यात्मिक रहस्य और महत्व। माँ कालरात्रि सिर्फ एक देवी नहीं है, वह हमारे अंदर के डर का अंत है, हमारे मन का अंधकार, हमारी नकारात्मक सोच, हमारी कमजोरी, इन सब का नाश करने की शक्ति है माँ कालरात्रि। जब हम उनका ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर साहस पैदा होता है। भाग 9 क्या करें और क्या न करें। पूजा करते समय मन शांत रखें, किसी का बुरा न सोचें, सच्चे मन से प्रार्थना करें, क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी को दुख न दें। दोस्तों, माँ कालरात्रि की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, अगर हमारे साथ माँ की कृपा है तो हर अंधेरा प्रकाश में बदल सकता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति आस्था 16 को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखना न भूलें। जय माँ कालरात्रि।